जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है सबका एक बार फिर नए सेशन में। जैसा कि हम लोग जान रहे थे, जैसा पिछले हम सेशन में पढ़े हुए थे पार्ट 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। हम लोग जो ये पार्ट 3 पढ़ रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि इस चैप्टर में क्या सब आने वाले हैं। जो इसके पार्ट को नहीं देखे हैं वो आप लोग पिछला पार्ट जा कर के आप लोग देख सकते हैं, देख सकेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी। इस पाठ में हम लोग प्रश्नावली 3.1 से आगे बढ़ेंगे और 3.2 के बारे में पढ़ेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न और इसके हर एक सवाल को टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 3.1 में। इसमें 3.1 में हालांकि ज़्यादा दूर तक विशेष सवाल इसमें नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्राफ है, निरूपण और इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्नावली 1 में ये जो 3.1 में है, कहता है कि आप लोग एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा। एनसीईआरटी ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है लिखने में। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। सवाल देखिए, इसमें से सिर्फ और सिर्फ ग्राफ और इसमें सिर्फ समीकरण निकालने के बारे में कहा गया। इसका जो ना आंसर होगा, मगर इसमें से केवल और केवल इतना सा ही कहा गया है कि आप लोग इसको ग्राफ और बीजगणित स्वरूप में इसको लिखना है। अब देखिए सवाल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलनात्मक विधि और आलेख विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि, उसके बाद आगे एक्स वाई का मान निकालने वाला, इस तरह का सवाल आएगा। यहाँ हम लोग देखेंगे कि आफ्ताब नाम का एक व्यक्ति है जो अपनी पुत्री से, अपनी बेटी से कह रहा है। आफ्ताब नाम का एक आदमी है जो अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, यानी 7 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष पहले, आज से, अभी मैं बोल रहा हूँ, आज से 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुनी आयु का था। अर्थात अभी से, अभी का उम्र पता नहीं है, अभी का उम्र पता नहीं है, अभी से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना सुंदर सवाल कहा है। आज से 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी का था और आज से 3 वर्ष बाद, आज से ही ना, बाद की बात करेंगे, आज से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। आगे चल करके आप इसी में से दोनों का उम्र निकालेंगे, दोनों की वर्तमान उम्र क्या है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ निकाल लेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए, आज की बात कर रहे हैं, तो आज से ही ना 7 वर्ष पूर्व की ओर जाएंगे। आज से 7 वर्ष पूर्व, आज से 3 वर्ष बाद, अर्थात कहने का आशय है, यहाँ समझने की बात है, सबसे पहले हमें आज की ज़रूरत पड़ेगी, उम्र की। अर्थात माना कि सबसे पहले मानेंगे आफ्ताब की, पहले पिता की मानेंगे, माना कि आफ्ताब की
वर्तमान आयु, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्री की आयु बराबर y वर्ष। पुत्री की आयु y वर्ष, माना कि आफ्ताब की आयु वर्तमान आयु x वर्ष, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि आज से 7 वर्ष पूर्व कह रहे हैं, 7 वर्ष पूर्व, जब पूर्व कहेंगे या पहले कहेंगे तो आज के उम्र में से घटा देंगे। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु लिख देंगे, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु बराबर x माइनस 7 वर्ष, x माइनस 7 वर्ष, तथा 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु y माइनस 7 वर्ष। देखिए बेटा, सवाल यहाँ कितना सुंदर तरीके से बताया। जैसे कि मान लिया जाए, अभी उम्र मान लिया जाए 40 वर्ष है, 7 साल पहले जाएंगे तो 7 घटाएंगे 33 साल हो जाएंगे, होगा। इस तरह से मान लिया जाए, कुछ उम्र मानेंगे, जब पहले जाएंगे जितना साल पहले बोलेगा उसमें से उसको हम घटा देंगे। तो यहाँ है, आज से 7 साल पहले गया है तो 7 साल पहले यानी 7 साल पूर्व आफ्ताब की आयु x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। अब देखिए, पिताजी का उम्र घट रहा है तो बेटी का उम्र भी 7 साल पहले घटेगा। तो यहाँ हो जाएगा, इस तरह से लिख दीजिएगा, चूंकि प्रश्न से या तो प्रश्न से पहली स्थिति में, प्रश्न से पहली स्थिति में, प्रश्न से पहली स्थिति में क्या कहा था, 7 वर्ष पूर्व जो आफ्ताब था अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी था, अर्थात 7 साल पहले जो आफ्ताब था, इकल्ले आफ्ताब अपनी बेटी की उम्र से 7 गुनी था, अपनी बेटी की उम्र से 7 गुनी था, अर्थात y माइनस 7 ईयर्स हो गया। आफ्ताब, ये आफ्ताब है 7 साल पहले का, ये आफ्ताब क्या है, 7 साल पहले का है, और ये इसकी बेटी है जो कि बेटी से ये 7 गुना था, अर्थात 7 साल पहले बेटी के उम्र से 7 गुना करेंगे तो आफ्ताब अकेले पूरेगा। अर्थात ये मान लिया जाए, मान लिया किसी तरह से इसको मान देते हैं 33 3 7 21, इस तरह से हो जाएगा। जैसे कि इसमें x माइनस 7, 7 साल पहले आफ्ताब हो गया और इसकी बेटी 7 साल पहले जन बेटी की उम्र से आफ्ताब 7 गुना ज़्यादा था, अर्थात 7 गुना, ये बेटी को 7 गुना करेंगे तब ये कल्ले पूरेगा ये। तो x माइनस 7 7y माइनस 79। आप देख सकते हैं यहाँ x माइनस 7y माइनस 49 प्लस 7, या करेंगे या डायरेक्ट यहाँ x माइनस 7y और माइनस 42, ये हो गया समीकरण मेरा फर्स्ट। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, यहाँ तक समीकरण फर्स्ट हुआ। अब आगे देखिए, पुनः हम लोग यहाँ एडजस्ट कर लेंगे पुनः। अब देखिए, अभी तो ये जो हमारा लैंग्वेज वाला सवाल है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत धीरे धीरे से पढ़ेंगे, तो बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो भेजा में घुसेगा। तो यहाँ कहता है, यहाँ तक कहना था सुन लिया। अब से 3 वर्ष बाद, अभी से 3 वर्ष बाद, पहले दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु बराबर x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु, 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु बराबर y प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष y प्लस 3 वर्ष। दोनों का उम्र तो निकल गया, 3 वर्ष बाद वाला, 3 वर्ष बाद वाला निकला। फिर कहते हैं प्रश्न से दूसरी स्थिति में, प्रश्न से दूसरी स्थिति में 2 कंडीशन है यहाँ। दूसरी स्थिति में कहना चाह रहा था ये कि अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल 3 गुनी आयु का हो जाएगा। आफ्ताब अपनी बेटी से कहता है कि आज से 3 वर्ष बाद, आफ्ताब अपनी बेटी से क्या कहता है, आज से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
अपनी बेटी से कहा मैं तुमसे केवल कितना 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो x + 3 3y + 3 × 3 = 9। यहाँ हो जाएगा x - 3y बराबर 9 - 3। फिर यहाँ लिख देंगे x माइनस या x - 3y बराबर 6। समीकरण ये हो गया सेकेंड, ये समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। अब देखिए हमने शुरू में ही पढ़े हुए थे 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में यहाँ अगर हम लोग तुलना करेंगे, तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं कि इसका उम्र ज्ञात होगा या नहीं होगा। इस तरह से हम लोग बीजगणितीय रूप में लिख सकते हैं। यहाँ जैसे कि इसमें हम लोग इसको आगे चल करके यहाँ से हम लोग जिस विधि से हल करना चाहेंगे हम लोग कर सकते हैं। यहाँ हम लोग तुलना कर भी सकते हैं, ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसका क्या क्या हल होंगे, और साथ ही साथ इसको हम लोग ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हमें आगे रूल को सीखना पड़ेगा, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र और इन सभी चीज़ों को, इन सभी नियमों को हमें पहले बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। हम लोग अभी यहीं तक छोड़ते हैं, आप लोग यहाँ समीकरण निकाल कर रखेंगे, उसके बाद हम लोग उस नियम से इसको हल कर सकते हैं कि आप इसको जिस विधि से हम लोग यहाँ बोला है कि बीजगणित रूप में और साथ ही साथ ग्राफीय रूप में, हम लोग इसको ग्राफ विधि से हल करके बनाएंगे। इसको किस विधि से? ग्राफ विधि से हम लोग इसको हल करके बनाएंगे। अभी हम लोग इतना ही इस चैप्टर में, आगे दूसरे चैप्टर में हम लोग ग्राफ विधि से हल करेंगे। किसी भी विधि से बना सकते हैं ना, ग्राफ से निकलता है, ग्राफ से निकलता है और किसी विधि से नहीं निकलता है। झाँप तोप वाले से निकलेगा, झाँप तोप वाले से घटाएंगे तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 3 + -4 42 में 4 9 36 9 7 63 नहीं निकलता, उम्र निकलेगा, कोई भी मेथड से निकलेगा तो आंसर इसका निकल जाएगा। तो इस समीकरण में हम लोग यहीं तक में इसको हम लोग रखेंगे। अब हम लोग इसके दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं, लिख लिए हैं। अगला हम लोग इसको दूसरे सवाल को, यहाँ में इसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें निरूपण रूप बोला है, इसका हल निकालने नहीं बोला है, तो हम लोग यहीं तक इसको रखेंगे। हालांकि आप इसको हल निकाल सकते हैं, ग्राफ विधि से आप लोग इसको निकालेंगे। तो ग्राफ विधि के लिए ग्राफ विधि हमें सीखना होगा। दूसरे नंबर सवाल देखेंगे। इसका दूसरा नंबर सवाल कहता है, इसका 2 नंबर, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें।
इसको देखिए सुंदर तरीके से बताया गया है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोई क्रिकेट टीम का एक हेड कोच है जिसने 3900 रुपये में 3 बल्ला खरीदा। 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। कितना बल्ला? 3 बल्ला और 6 गेंद। 3 बल्ला, 3 बैट को खरीदा, वही छक्का मारने वाला, जो 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा इन्होंने, और उसको 3900 रुपया दिया। और फिर दूसरा बार उन्होंने दूसरे दिन उसने जो है ना एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद मात्र 1300 रुपये में खरीद लिया। कितने रुपये में खरीद लिया? 1300 रुपये में खरीद लिया। हालांकि इसका आंसर जो होंगे ना अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं 13 तिया 39 है, 1 3 2 तिया 6 है, अर्थात 3 दूने 6। देख सकते हैं इसमें से जो होगा इसमें देख लेंगे। आगे चल करके देखते हैं। यहाँ देखिए 3 बल्ला 6 गेंद, 3 बल्ला 6 गेंद, एक बल्ले का कीमत क्या है, एक गेंद का कीमत क्या है, तब तो गुना करके जोड़ देंगे तो 3900 रुपया पुट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पहले लिखेंगे यहाँ माना कि एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया। एक बल्ले की कीमत x रुपया, एक गेंद की कीमत y रुपया। प्रश्न से जो कहा है इन्होंने, प्रश्न से इसका सुन लेंगे फरमाइश। पहली स्थिति में यहाँ लिख देना है कि पहली स्थिति में इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने 3 बल्ला और 1 गेंद, 3 गुना 1 बल्ले की कीमत अर्थात 3 गुना x, तो टोटल कितना हो जाएगा 3x, 3 बल्ला प्लस 6 गेंद, 6 गुना y तो 6y बराबर टोटल 3900। कितना हो जाएगा 3900। यहाँ हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे 3, तो x प्लस 2y बराबर 3900। 3 से ख़त्म, इसलिए हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 1300। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। x प्लस 2y बराबर क्या हो गया यहाँ 1300। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। पुनः दूसरी स्थिति में देखते हैं इसका पुनः। अब देखिए एक स्थिति में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदवा दिया और हमने फील्ड पर भेज दिया। 3 बल्ला और 6 गेंद हमने खरीद करके 3900 रुपये में इसको दे दिया एक कोच ने। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत? अब देखिए दूसरी स्थिति में आधा सवाल पढ़े हुए थे। बाद में उसने एक और बल्ला अर्थात एक और बल्ला खरीदा, एक और बल्ला और उसी प्रकार की 3 गो गेंद खरीदा। इस बार जो दूसरा बार खरीदने के लिए गया इसमें केवल 1 बल्ला खरीदा और 3 गेंद खरीदा। 1 बल्ला 3 गेंद। पुनः दूसरी स्थिति में 1 बल्ला 3 गेंद, 1 बल्ला 3 गेंद कुल मिलाकर के 1300 रुपये में खरीदा। 1 बल्ला 3 गेंद इन्होंने कुल मिलाकर के 1300 रुपये में खरीदा। इस प्रकार से हम लोग इसको बीजगणितीय फॉर्मूला पर लेते हुए बीजगणित के फॉर्म में जाकर के इसको हम लोग आगे हल करेंगे। बीजगणित वाले में किस तरह से निकालेंगे? तुलना करके। कैसे निकालेंगे हम लोग इसको? तुलना करके निकालेंगे। x और y का वैल्यू निकालेंगे, क्या हल होगा? प्रतिच्छेदी होगा, समांतर होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, या कोई हल नहीं होंगे, या अद्वितीय हल होंगे। पहले ये हम लोग इस विधि से इसका जांच कर लेंगे। उसके बाद ज्यामितीय रूप में अगर जो होगा वहाँ आगे चल करके इसका ग्राफ विधि से इसको हल करके इसको हम ग्राफ विधि से निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ आंसर तो निकालने कहा नहीं गया है, इसलिए हम लोग इसको यहीं रखेंगे। हम लोग रिवीजन के तौर पर इसको बाद में हम लोग बना लेंगे इसको। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आई? आगे देखें, अगले सवाल को देखते हैं हम लोग आगे। जिसको दिक्कत होंगे बोलेंगे, अगर यहाँ बनाने बोलेंगे, अगर बोलता तो यहाँ बना देंगे, बनाने के लिए बोलता तो हम लोग बना देंगे। लेकिन यहाँ बोला गया नहीं गया है, इसलिए हम लोग यहीं तक इसको रख देंगे।
आगे प्रश्नावली 3 में देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में इसके प्रश्न नंबर 3 को 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। यहाँ देखिए सवाल, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करें। देखिए, हालांकि इसका आंसर पूर्ण रूप से 1 2 दूने 4 1 का 2, ये तो पूर्ण रूप से कट ही जाएंगे, अर्थात ये इसका कोई हल ही नहीं निकलने वाला है। यहाँ सॉल्व देखिए, 2 केजी सेब, आज से 1 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं भागलपुर बाजार गया हुआ था ना, मतलब तिलका मंझी चौक, तो वहाँ मैंने देखा, पूछा हुआ था 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मैंने मोल भाव किया हुआ था। मैंने विक्रेताओं से पूछा हुआ था, 2 केजी सेब और 1 केजी का मैंने भाव किया हुआ था। तो उस दिन उन्होंने टोटल हमको दोनों का भाव 160 रुपया बताया हुआ था। कितना? 160 रुपया। 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर का दाम हमें 160 रुपया बताया हुआ था। ठीक, फिर 1 महीने बाद किसी कारणवश 1 महीने तक मैं गया ही नहीं, 1 महीने के बाद गया तो इस बार मैंने 4 केजी सेब, कितना? 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर लिया। 4 केजी और 2 केजी इस बार लिया और इस बार मूल्य उसका 300 रुपया पड़ा। इस बार उसका मूल्य हमें 300 रुपया पड़ा। तो बताइएगा, इस स्थिति में बीजगणित तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना इसको। हालांकि इसका मूल्य अगर निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग इसको निकालेंगे। सबसे पहले मानेंगे हमको ये पता नहीं लगा कि कै रुपया किलो दिया, यानी कै रुपया केजी हमको मिला। इसके लिए हम लोग क्या मान लेंगे? आपातकालीन स्थिति में मान लेंगे 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया, और दूसरे में अंगूर भी लिए हुए हैं। अंगूर अच्छा था तो उसको ले लिए हैं, अंगूर भी। तो 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया ले लेंगे। क्या मानेंगे? x और y, x और y दोनों फेमस है ना, इसीलिए इसको ले लेंगे। माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य, लंगूर नहीं, अंगूर का मूल्य y रुपया। यहाँ y रुपया, 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया। अब देखिए,
प्रश्न से पहली स्थिति में, प्रश्न से पहली स्थिति में क्या कहता है, पहली स्थिति में 2 kg, 2 गुना मान लिया जाए 2 किलो लिया, 1 kg का दाम x रुपया है। कितना है? x रुपया। 2 गुने x, 2x प्लस 1 kg लिया हुआ था, 1 गुने y करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? y। इसके बदले में 1 ना लिख करके 1 छिपा रहता है, इसलिए सीधा y लिखेंगे बराबर 160 रुपया। ये हुआ हमारा समीकरण फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। पुनः देखेंगे दूसरी स्थिति में, पुनः दूसरी स्थिति में, पुनः दूसरी स्थिति में इस बार मैंने 4 kg सेब खरीदा है। 4 गुने x तो 4x यानी 4x प्लस 2 kg अंगूर लिए हैं, 2 kg का हो गया 2y अर्थात 2y इक्वल टू 300। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, यानी इसको सेकेंड मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे हम लोग? समीकरण सेकेंड। यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको तुलना करते हैं, तुलनात्मक विधि से अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, x1 का वैल्यू यानी a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 4, b1 का वैल्यू 1, b2 का वैल्यू 2, तो यहाँ आप देखेंगे a1 बटे a2 बराबर 2/4, b1 बटे b2 बराबर 2 बटे यानी 1/2, c1 बटे c2 बराबर 160/300। 0 0 खत्म, 8 और 15 अर्थात टोटल 8/15। यहाँ देखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नोट c1 बटे c2 है। तो यहाँ हमारा तुलना करके यह होता है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। इस स्थिति में इसका क्या होगा? कोई हल ही नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। अर्थात यहाँ जो दाम दिया गया है ना, इस बार गलती है, बाय मिस्टेक 300 नहीं होगा, यहाँ गलती से लिख दिया है, तो इसीलिए इसको क्या होगा? इसका कोई हल ही नहीं निकलेगा। इसका क्या होगा? कोई हल ही नहीं निकलेगा। अर्थात क्या दाम होगा? इसका कोई कीमत ही नहीं निकला। अर्थात यहाँ ना ही सेब का निकला, ना ही अंगूर का निकला, यहाँ कोई हल ही नहीं निकलेगा इसमें से। इसका आगे बढ़ाने का काम ही नहीं होगा। अर्थात इसका हम लोग ग्राफ भी खींचेंगे तो केवल और केवल कहीं लाइन का मैचअप होगा ही नहीं, इसका कहीं मैचअप होगा ही नहीं। ग्राफ खींचा जाएगा लेकिन इसका लाइन जो होगा कहीं मैच नहीं करेगा इसका, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। इसका समझ में आई? कोई हल नहीं होगा। ये था हमारा 3.1 के इस तरह के सवाल। 3.1 के इस तरह के महत्वपूर्ण सवाल के बारे में हमने देखा। उसके बाद 3.2 में जब आएंगे हम लोग, कुछ इस तरह का सवाल आएंगे 3.2 में, तो उसमें हम लोग फिर जानेंगे अगले क्लास में 3.2 उसके महत्वपूर्ण सवाल, उसके बारे में विशेष। के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।